क्या आपने कभी ऐसे अदृश्य हाथ को महसूस किया है जो आपके कंधे पर रखा हो लेकिन वहां कोई ना हो? भारत की गलियों में सदियों से जिन्हों की कहानियां गूंजती रही हैं, ऐसे अदृश्य प्राणी जो इंसानों की किस्मत बदल सकते हैं या उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उन जगहों पर जहां जिन्न अब भी जिंदा माने जाते हैं। कहते हैं अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से, फरिश्तों को नूर से और जिन्हों को आग से बनाया। आग, लेकिन वो जो धुआं रहित होती है, इसीलिए उनका अस्तित्व इंसान की आंखों से छुपा रहता है। वे हवा की तरह तेज होते हैं और उनका संसार हमारे संसार के बीच ही छुपा होता है। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ मान्यताएं हैं या इनके पीछे कुछ सच भी है? हमारी कहानी शुरू होती है पुरानी दिल्ली के बीचों बीच फिरोज शाह कोटला किले से। यह किला 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। दिन में यह जगह एक ऐतिहासिक धरोहर लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहां की हवा बदल जाती है। पुराने टूटे फूटे महल, अंधेरी कोठरियां और बीच में खड़ा अशोक स्तंभ सब मानो किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। हर गुरुवार लोग यहां चिट्ठियां लेकर आते हैं। ये चिट्ठियां किसी इंसान के नाम नहीं होती, बल्कि अदृश्य जिन्हों के नाम लिखी जाती हैं। दूध, मिठाई और इत्र चढ़ाया जाता है। लोग अपनी परेशानियां लिखकर वहां रख देते हैं, मानते हैं कि किले में रहने वाले जिन्न उनकी सुनेंगे और मदद करेंगे। लेकिन अफवाहें ये भी कहती हैं कि अगर जिन्न नाराज हो जाए तो जिंदगी को तबाह करने में वक्त नहीं लगता। ऐसे ही एक किस्सा मशहूर है शहनाज नाम की एक लड़की का। उसने एक चिट्ठी किले में रखी थी जिसमें उसने अपने भाई की बीमारी ठीक होने की दुआ मांगी थी। अगले ही हफ्ते उसका भाई ठीक हो गया, लेकिन कुछ महीने बाद शहनाज ने वही जगह फिर से विजिट की और मजाक में कहा, शायद ये सब किस्मत थी, जिन्न का कोई हाथ नहीं। उसके बाद अजीब हादसे शुरू हो गए। घर में चीजें खुद ब खुद गिरने लगीं। रात में अदृश्य कदमों की आहट आने लगी और उसने कई बार आईने में किसी साए को अपने पीछे देखा। कहते हैं उसने फिर उसी किले में जाकर माफी मांगी। तभी जाकर सब शांत हुआ। अब हम चलते हैं मेरठ की ओर, जहां एक पुराना भूत बंगला है। बाहर से देखने पर यह बस एक जर्जर हवेली लगती है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं। लोकल लोगों का कहना है कि यहां एक जिन्न बंधा हुआ है। कोई यहां देर तक ठहर नहीं पाता क्योंकि यहां एक अदृश्य दबाव महसूस होता है, मानो कोई बहुत नजदीक खड़ा होकर आपको घूर रहा हो। एक बार 2 लड़कों ने चैलेंज लिया कि वे यहां पूरी रात बिताएंगे। आधी रात को उन्होंने ऊपर से भारी कदमों की आवाज सुनी, जबकि घर में कोई नहीं था। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह होने से पहले ही दोनों भागकर बाहर आ गए और उनमें से एक लड़का कई हफ्तों तक बीमार रहा। बार बार बड़बड़ाता कि वो मुझे देख रहा था। लेकिन जिन्न सिर्फ पुराने खंडहरों में ही नहीं रहते, उनका जिक्र मस्जिदों में भी होता है। भोपाल की ताज उल मस्जिद के पास का इलाका इस मामले में मशहूर है। कई लोगों ने दावा किया है कि देर रात यहां अदृश्य नमाजी आते हैं। एक मौलवी ने बताया कि उसने आधी रात मस्जिद में हल्की हल्की अरबी में दुआ की आवाज सुनी, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। उसने जब अपनी आंखों से देखने की कोशिश की तो उसे बस हवा में हिलती हुई नमाज की चटाई नजर आई। पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो हमें मिलती है मुंबई की महिम खाड़ी। मछुआरे बताते हैं कि यहां एक अदृश्य ताकत है जो कभी उनकी नाव को सही दिशा में धकेल देती है तो कभी उल्टा समुद्र के बीच में रोक देती है। एक बूढ़े मछुआरे का कहना था कि एक बार उसकी नाव बीच समुद्र में अटक गई और तभी पानी के नीचे से एक तेज आवाज आई, आज मत जाओ। उसने डर के मारे किनारे लौटने का फैसला किया और उसी रात तेज तूफान आया जिसमें बाकी कई नावें डूब गईं। जिन्हों की कहानियां राजस्थान की हवेलियों में भी सुनाई देती हैं, खासकर जैसलमेर और बीकानेर के पुराने रास्तों में, जहां रेगिस्तान के बीच सुनसान महल खड़े हैं। लोग कहते हैं कि इन हवेलियों में रात बिताने वाले कई लोग सुबह तक लापता हो जाते हैं। कुछ का दावा है कि उन्होंने लंबे चौड़े काले साए देखे जिनकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। दोस्तों, ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है,
भारत में कई लोग मानते हैं कि जिन्न अच्छे भी हो सकते हैं अगर आप उनका सम्मान करें। कुरान में भी उनका जिक्र है और इस्लामी मान्यताओं के अनुसार जिन्न भी इंसानों की तरह अच्छे और बुरे हो सकते हैं। कुछ जिन्न तो इंसानों से दोस्ती कर लेते हैं जबकि कुछ उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, जिन्न को बुलाना आसान है लेकिन उन्हें वापस भेजना लगभग नामुमकिन। और अगर वह नाराज हो जाए तो उसकी पकड़ से कोई नहीं बच पाता। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे हम आपको और भी गहरी और अनसुनी दुनिया में ले जाने वाले हैं। जिन्न की कहानियां सिर्फ बड़े शहरों या मशहूर जगहों तक सीमित नहीं हैं। भारत के छोटे छोटे कस्बों और गांवों में भी इनके किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के एक पुराने गांव में एक पीपल का पेड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें एक जिन्न का बसेरा है। लोग कहते हैं कि दिन में वह पेड़ साधारण लगता है लेकिन रात होते ही उसकी शाखाएं ऐसे हिलती हैं मानो कोई अदृश्य ताकत उनमें से गुजर रही हो। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कई बार राहगीरों ने उस पेड़ के पास से गुजरते हुए एक लंबा काला बिना चेहरे वाला साया देखा है जो कुछ ही पल में गायब हो जाता है। एक लड़के ने हिम्मत करके वहां मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन रिकॉर्डिंग में सिर्फ अजीब सी भनभनाहट और हवा के झोंके सुनाई दिए। कोई तस्वीर साफ नहीं आई। इसी तरह गुजरात के कच्छ इलाके में एक पुरानी हवेली है जिसे लोग सुनसान दरवाजा कहते हैं। इस हवेली के बारे में अफवाह है कि इसके अंदर जाने वाला इंसान बाहर तो आ जाता है लेकिन उसके स्वभाव में अजीब बदलाव आ जाते हैं। कोई शांत आदमी अचानक हिंसक हो जाता है तो कोई हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति बिल्कुल चुप। एक महिला ने दावा किया कि उसने हवेली के अंदर एक बूढ़ा आदमी देखा जिसने उसे पानी का गिलास ऑफर किया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ में गिलास लिया वह गिलास हवा में गायब हो गया। कहते हैं कि जिन्न इंसानों के रूप में भी आ सकते हैं। कई बार वे बिल्कुल आम आदमी की तरह दिखते हैं, बस उनकी आंखों में एक गहरी अजीब चमक होती है। उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों पर सफर करने वाले ड्राइवरों का कहना है कि उन्होंने आधी रात को सुनसान सड़क पर किसी को लिफ्ट दी, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। इन कहानियों को सुनते सुनते एक बात साफ हो जाती है, जिन्न हमेशा अंधेरे से जुड़े होते हैं। चाहे वो पुराने किले हों, वीरान हवेलियां, सुनसान सड़कें या गहरे कुएं, उनका संसार अंधेरे में पनपता है। और शायद यही वजह है कि वे हमें तब महसूस होते हैं जब चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा हो। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार जिन्न इंसानों को अपने साथ बांध लेते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि अगर कोई जिन्न किसी इंसान को पसंद कर ले तो वह उसके साथ जीवन भर रह सकता है। कभी मदद करता है तो कभी मुसीबत में डालता है। ऐसे लोग अक्सर भीड़ में भी अकेले बात करते दिखाई देते हैं, जैसे किसी अदृश्य दोस्त से बात कर रहे हो। दोस्तों, जो जिन्न का रहस्य जितना पुराना है उतना ही गहरा भी। जिन्नों का सच क्या है ये कहना मुश्किल है। हो सकता है ये सब अंधविश्वास हो, लेकिन जब रात के सन्नाटे में आपको अपने पीछे किसी के कदम सुनाई दें तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि शायद वे हमारे बीच हैं और ये तो बस शुरुआत है। अगली बार मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे जिन्न की कहानी जिसने एक पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लेकिन वो कहानी अगली मुलाकात में।